Hello students, the topic of this video is spherical mirrors. Spherical mirrors. We can define spherical mirror simply. The mirrors whose reflecting surface is curved are called spherical mirrors. Sometime the surface is curved inward or outward. Accordingly, the spherical mirrors are divided into two categories. These are concave mirror and convex mirror. Number one, concave mirror. Number two, convex मिरर. ठीक है बच्चों, जैसा मैंने बताया हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर्स. इन मिरर्स की एक खासियत होती है कि जो इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जैसे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जो इंसिडेंट लाइट्स को रिफ्लेक्ट करती है, वो सरफेस इनकी गोलाईदार होती है, घुमावदार, जिसको हम कहते हैं कर्व्ड. ठीक है. अब ये कर्व दो तरीके से हो सकता है, एक तो उभार वाला कर्व और एक डिप्रेशन वाला कर्व. उसी तरीके से जो ये स्फेरिकल मिरर्स हैं उनको हम उसी के बेस पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. अगर गहराई रिफ्लेक्टिंग सरफेस गहराई में है तो वो मिरर कैसा होगा, कॉनकेव मिरर. रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर निकली हुई है तो वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर. अब मैं आपको समझाता हूँ, डायग्राम से आपकी समझ में आ जाएगा. देखिए ये है, इस तरह से सरफेस होती है इनकी. ये जो मैंने यहाँ पर निशान बनाए हैं, ये किसको शो करते हैं, पॉलिश को. किसी ग्लास के ऊपर पॉलिश कर दी जाए किसी चमकीले सब्सटेंस की, जैसे लिक्विड सिल्वर, तो वो मिरर बन जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर जो ये उभार वाली सरफेस है, जो बल्ज्ड सरफेस है, उस पर पॉलिश कर दी जाती है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी कहाँ रहती है, ये अंदर गहराई में. तो इस तरह के लेंस को कहते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर. ठीक है. अब इसका उल्टा, अगर हम जो गहराई में जो सरफेस है उस पर पॉलिश कर देते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब कैसी है, आउटवर्ड, उभार की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो ये मिरर बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. अब देखो बच्चों, कुछ टर्म साइंस से रिलेटेड
terms related to spherical mirrors. बच्चों सबसे पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है. इनफैक्ट these mirrors are the parts of a hollow glass sphere. These mirrors are the parts of a hollow glass sphere. कैसे? इस तरीके से, डायग्राम से आपकी समझ में आ जाएगा. ये दो स्फेयर बनाए हैं मैंने. कैसे स्फेयर हैं? होलो, अंदर से खोखले स्फेयर हैं. ठीक है. अब देखो, इस स्फेयर का इतना पीस ले लिया हमने. ठीक है. दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर एंड दिस इज सेंटर ऑफ दिस स्फेयर. इसका इतना पार्ट ले लिया हमने. ठीक है. और इसके इतने पार्ट को हमने निकाल के, इसमें से यहाँ से इतने पार्ट को निकाल के हमने अलग कर लिया. ठीक है. और इसके ये जो बल्ज पोर्शन है, इसका बाहर निकला हुआ पोर्शन है, इस पर हमने पॉलिश कर दी. तो ये क्या बन जाएगा? कॉनकेव मिरर. इसी तरह से ये दूसरा होलो स्फेयर है हमारे पास, ग्लास का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ दूसरा होलो स्फेयर. इस स्फेयर के हमने जो अंदर वाला जो गहराई में पोर्शन है उस पर पॉलिश कर दी ऐसे. तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी बन जाएगी? ये बाहर वाली उभार की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाएगी. ठीक है. तो ये मिरर कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है बच्चों. तो ये तरीका होता है इन स्फेरिकल मिरर्स को बनाने का. अब कुछ टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं इन मिरर से, वो मैं बता देता हूं आपको. द फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. It is denoted by letter C. The center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part. The center of curvature is the center of the hollow sphere, center of the hollow sphere of which the spherical mirror is a part, of which the spherical mirror is a part. ठीक है. जैसे ये है, जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह से बनाए जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स. ये यहाँ से हमने इतना, इस स्फेयर का इतना पीस निकाल लिया. इसका सेंटर ये है. तो ये जो सेंटर है इसका, इस स्फेयर का जो सेंटर है, जिस स्फेयर से हमने काट के ये स्फेरिकल मिरर निकाला है, दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर. सेकंड टर्म है पोल. पोल ऑफ द मिरर. पोल ऑफ द मिरर.
बच्चों ये इतनी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका हम नाम रख लेते हैं एम एम डैश. दिस एम एम डैश इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर. द मिड पॉइंट ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस is called pole of the mirror. This is the midpoint and is called pole of the mirror and it is represented by P. ठीक है. The midpoint of the reflecting surface of a spherical mirror is called pole of the mirror and it is represented by P. Now the third term is radius of curvature. Radius of curvature. Radius of curvature. Radius of curvature is the distance between center of curvature and pole of the mirror. The distance between pole of the mirror and center of curvature is called radius of curvature of the mirror. In this diagram, PC, the distance PC equal to radius of curvature. And it is represented by R, capital R. That is PC equal to R. ठीक है. Now next term is principal axis. Principal axis. देखिए यहाँ पर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो P और C को मिलाती है, पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाते हुए जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हम कोई ड्रॉ करें, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर. द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर. It is the straight line passing through pole of the mirror and center of curvature of the mirror. ठीक है. Now the next term is aperture. Aperture of mirror. Aperture of mirror. Aperture of mirror
is the diameter. Aperture of mirror is the diameter of reflecting surface. ठीक है बेटे। अब ये डायमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका? देखिए डायमीटर ऐसे है, जैसे ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम डैश। तो यहाँ ये जो दोनों इसके जो दोनों एंड्स हैं, उन दोनों एंड्स को हम एक दूसरे से मिला दें स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो स्ट्रेट लाइन अब बनी एम डैश, दिस स्ट्रेट लाइन एम डैश इज कॉल्ड अपेर्चर और डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग surface and it is called aperture of the mirror. Okay बेटे, thank you.